पृथ्वी नारायण शाह ने ब्रिटिश सैनिकों पर विजय प्राप्त की और उन पर आक्रमण किया। कहानी पृथ्वी नारायण शाह, एकीकृत नेपाल के पहले राजा, को विभिन्न छोटे की राज्यों और राज्यों को एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र में मिलाना। हालांकि पृथ्वी नारायण शाह द्वारा सीधे ब्रिटिश सैनिकों पर हमला करने का कोई ऐतिहासिक विवरण दर्ज नहीं है। उनके मुख्य सैन्य अभियान थे काठमांडू घाटी और पड़ोसी क्षेत्रों के छोटे राज्यों को जीतने पर केंद्रित था, ब्रिटिशों से सीधे नहीं जुड़ा था। उसने कहा, ब्रिटिश और पृथ्वी के आसपास एक दिलचस्प संदर्भ है। नारायण शाह का शासनकाल, ब्रिटिशों के साथ प्रारंभिक मुठभेड़। पृथ्वी नारायण शाह ने 1723 से 1775 तक शासन किया। उनके शासनकाल के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ा रही थी, विशेष रूप से भारत में। उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक उस क्षेत्र में प्रमुख औपनिवेशिक शक्ति नहीं बन पाई थी, लेकिन वे निश्चित रूप से सक्रिय थे, विशेष रूप से बंगाल और तटों के किनारे। पृथ्वी नारायण शाह एक चतुर शासक थे, जिन्होंने विदेशी औपनिवेशिक शक्तियों, विशेष रूप से अंग्रेजों के संभावित खतरे को पहचाना। हालांकि उनका ध्यान मुख्य रूप से खंडित राज्यों को एकीकृत करने पर था, जो क्षेत्र में मौजूद थे, जैसे कि काठमांडू घाटी के मल साम्राज्य। पृथ्वी नारायण शाह की रणनीति। पृथ्वी नारायण शाह समझते थे कि बाहरी ताकतें नेपाल की संप्रभुता, वह ब्रिटिश अतिक्रमण से सतर्क था, भले ही उस समय ब्रिटिश अभी भी अपेक्षाकृत दूर की चिंता थे। एक प्रसिद्ध घटना है जहां पृथ्वी नारायण शाह को कहा जाता है, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश से जुड़े किसी भी संघर्ष में तटस्थ रहने के अपने इरादे का दावा किया था। पत्र का स्वर रणनीतिक था, यह संकेत देते हुए कि मैं विदेशी हस्तक्षेप का विरोध करूंगा और ब्रिटिश सहित किसी भी शक्ति के साथ संरेखित नहीं होगा। ब्रिटिश दृष्टिकोण। ब्रिटिश जैसे ही वे पड़ोसी क्षेत्रों में विस्तार करना शुरू करते हैं, जैसे कि भारत ने नेपाल पर नजर रखी, लेकिन पृथ्वी नारायण शाह के साथ कभी सीधे युद्ध में शामिल नहीं हुआ। पृथ्वी नारायण शाह की मृत्यु के बाद ब्रिटिश और नेपाल के बाद के शासकों ने आधिकारिक तौर पर नेपाल की सीमाएं निर्धारित की, लेकिन यह पृथ्वी नारायण शाह के कार्यों का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं था। तब तक ब्रिटिश पहले ही भारत पर महत्वपूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर चुके थे और नेपाल के साथ राजनयिक पहल शुरू कर दी थी। निष्कर्ष, जबकि पृथ्वी नारायण शाह का ब्रिटिश सेनाओं के साथ सीधा सैन्य टकराव नहीं हुआ था, लेकिन वह निश्चित रूप से उनकी बढ़ती क्षेत्र में उसकी उपस्थिति, उसने आंतरिक समेकन पर ध्यान केंद्रित करके और ब्रिटिशों को संकेत देकर कि नेपाल एक आसान लक्ष्य नहीं होगा, नेपाल की स्वतंत्रता और संप्रभुता को रणनीतिक रूप से बनाए रखा। उपनिवेशीकरण के लिए